जंगल में खोया खजाना। जंगल में खोया खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन जंगल में पर्यटक खोए खजाने को खोजेगा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार पास के घने जंगल में एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ था जिसे कोई भी नहीं पा सका था। एक दिन अर्जुन ने कहा कि वह इस खाने को फिर से निकलेगा। उसने अपने दोस्तों मीना और रोहन के साथ इस रोमांचक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। तीन दोस्त अपना अपना सामान लेकर तैयार हो गए और सुबह सुबह ही जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, झाड़ियां और अनगिनत पक्षियों की चहचहाट थी। धीरे धीरे वे जंगल के भीतर गहराई में जाने लगे। रास्ते में अर्जुन ने अपने दादाजी का ध्यान से देखा। एक पुराने पेड़ की तस्वीर बनी हुई थी जिस पर एक विशेष चिन्ह था। जीवित चलते उन्हें एक पुराना राक्षसी पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के तने पर वही चिन्ह भी वैसा ही बना था जैसा कि पोस्ट में था। वे बहुत उत्सुक हुए और पेड़ के चारों ओर ध्यान से देखने लगे। अचानक पेड़ के पास एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत पुराना और कूड़े से भरा हुआ था। उन्होंने आक्रमण की कोशिश की लेकिन वह बहुत भारी था। अर्जुन ने अपने दोस्तों की मदद से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। इन एक लंबी सुरंग थी जो बहुत अंधेरी थी। उन्होंने अपने टॉर्च जलाए और आगे बढ़ने लगे। सुरंग के अंदर चलते चलते उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी। मीना की देर हो गई लेकिन अर्जुन और रोहन ने उन्हें टीका दे दिया। ये भी पढ़ें। जंगल का राजा और छोटी गिलहरी। जंगल का राजा और छोटी गिलहरी। थोड़ी देर बाद वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। उस कमरे के बीचों बीच एक पुराना भारी बक्सा रखा गया था। लॉक पर एक लॉक था जिसके लिए कैसल में एक रहस्यमयी कोड दिया गया था। अर्जुन ने कोड को ध्यान से देखा और लॉक की कोशिश की। थोड़ी सी मेहनत के बाद ताला खुला और बक्सा खुला। बेकार के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और एक खूबसूरत सा ताज रखा हुआ था। तीनों दोस्त बहुत खुश हुए लेकिन तभी उन्हें एक और दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला था और उसके पीछे से लाइट सी रोशनी आ रही थी। तीन ने चिल्लाए और उस दरवाजे की ओर झुके। दरवाजे के पीछे एक और बड़ा कमरा था जिसमें एक प्राचीन मूर्ति की मूर्ति लगी हुई थी। मूर्ति के हाथ में एक शिल्प था जिस पर लिखा था, ये खजाना उन बहादुरों का है जो अपनी बुद्धि और साहस से इसे ढूंढते हैं। अर्जुन, मीना और रोहन ने समझा कि यह खजाना सिर्फ नमक नहीं बल्कि उनकी दोस्ती और दोस्ती का प्रतीक है। उन्होंने खजाने को अपने गांव ले जाने का निश्चय किया ताकि सभी गांववासी लाभ उठा सकें। गांव में प्रवेश कर उन्होंने सभी को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई और खजाना गांव के युवाओं को एकजुट किया। गांववासी बहुत खुश हुए और अर्जुन, मीना और रोहन की बहादुरी के निर्देशक की। इसी तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने न केवल खजाना पाया बल्कि सभी की कहानियों में अपनी जगह बना ली। उनकी यह रोमांचक यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई।